पहला वकील, मेरे मुवक्किल की हरकत देखी है? दूसरा वकील, क्यों क्या हुआ? पहला वकील, यार मैंने उसे जाली नोटों के मुकदमे से बरी कराया और वो कमबख्त मुझे फीस में वही जाली नोट दे गया। सास, जानती हो बहू, जब मेरा बेटा पैदा होने वाला था मैंने जो कुछ भी खाया, आज मेरे बेटे को हर वो चीज पसंद है। बहू, लेकिन माँ जी आपको कम से कम चरस और शराब से परहेज करना चाहिए था। लड़की और लड़कियां इंग्लैंड के एक होटल में गए, वेटर को आवाज दी। वेटर, जी सर। लड़की, सर मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से डैड आई एम इल, आई कैन नॉट कम टू स्कूल, काइंडली ग्रांट मी 2 कप ऑफ टी। लड़का, वाह जी वाह, तेनू ते फराफर अंग्रेजी आंदी है। लड़की, हाले ते मैं पानी वास्ते थर्स्टी क्रॉ भी सुनानी है। एक बच्चा चॉकलेट खा रहा था, पास बैठे आदमी ने कहा इतनी ज्यादा चॉकलेट खाना अच्छा नहीं होता। बच्चे ने कहा मेरे दादा अबू 105 साल जिए थे। आदमी, क्या वो चॉकलेट खाते थे? बच्चा, नहीं, वो अपने काम से काम रखते थे। एक शख्स जब रात को देर से घर आता है, इसकी माँ इसको पास बुलाकर कहती, बेटा मुझे सुई में धागा तो डाल दो। आखिरकार एक दिन इसने माँ से पूछ ही लिया कि अम्मी ये आधी रात को आखिर आप क्या सीती हैं कि मैं जब भी घर आता हूँ आप मुझसे सुई में धागा डलवाती हैं। माँ शफकत से बोली, बेटा मैं ते ए चेक करनी आ कि किधरे तू नशा ते नहीं करके आया। पूरा 1 घंटा फेसबुक पर नोटिफिकेशन, व्हाट्सएप पर स्टेटस और ट्विटर पर ट्वीट देखकर मोबाइल रखने पर याद आया कि मोबाइल तो मैंने टाइम देखने के लिए उठाया था। पाकिस्तान में बंदा फल छोड़कर पकोड़े समोसे नान टिक्की खाता है, फिर बीमार होकर अस्पताल जाता है। अस्पताल के बिस्तर पर वो रिश्तेदारों दोस्तों के लाए हुए सेब, माल्टे, केले और अंगूर खाता है और रिश्तेदार खुद अस्पताल के बाहर बैठकर समोसे, पकोड़े और नान टिक्कियां खा रहे होते हैं। पहले एक आदमी ने रेड सिग्नल तोड़ा, पीछे से 5 ने तोड़ डाला। पुलिस ने पहले के अलावा तमाम का चालान काट दिया। बाकियों ने पूछा इसे क्यों छोड़ दिया? इंस्पेक्टर, ये हमारा आदमी है, ये वापस जाएगा, सिग्नल तोड़ेगा और आपकी तरह 4-5 दोबारा फंसवाएगा। हमें भी तो टारगेट पूरे करने होते हैं ना। बड़ा हरामी हो बेटा। एक शराबी नशे में धुत लड़खड़ाता हुआ मैं खाने से निकला और सड़क के किनारे एक आदमी से कहा कि जरा मेरे लिए एक टैक्सी तो रोकना। उस आदमी ने नागवारी से शराबी की तरफ देखा और बड़ी नफ़रत से कहने लगा कि मैं नेवी का कमांडर हूँ, तुम्हारा मुलाजिम नहीं कि तुम्हारे लिए टैक्सी रोकूं। शराबी ने कहा, अच्छा टैक्सी ना सही बहरी जहाज ही रोक दो, मैंने तो घर ही जाना है। शोहर ने अचानक बीवी से पूछा, शादी से पहले तुम्हारे कितने बॉयफ्रेंड थे? बीवी अंदर गई, एक लफाफा ले आई, इसमें चावल के कुछ दाने और 200 रुपए थे। शोहर, ये क्या है? बीवी, मैं जब भी कोई बॉयफ्रेंड बनाती एक चावल का दाना इस लफाफे में डाल देती। शोहर ने दाने गिने तो 7 दाने थे। शोहर, चलो कोई बात नहीं, इतने तो आजकल हर लड़की के होते हैं, लेकिन ये 200 रुपए किस लिए हैं? बीवी, 2 किलो चावल बेच दिए थे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ट्रेन में एक लड़के ने टिकट चेकर से कहा, मुझे सुबह 4 बजे नवाबशाह स्टेशन पर उतरना है, प्लीज मुझे जगा देना, अगर मैं ना जागूं तो मुझे जबरदस्ती उतार देना। सुबह मेरा इंटरव्यू है। सुबह 8 बजे लड़का जागा तो नवाबशाह स्टेशन निकल चुका था और हैदराबाद आ गया था। लड़के ने टिकट चेकर को बहुत बुरा भला कहा, गालियां देने लगा। लोगों ने टिकट चेकर से कहा, ये तुम्हें इतनी गालियां दे रहा है और तुम चुप हो, कुछ कहते क्यों नहीं? टिकट चेकर, मैं ये सोच रहा हूँ कि सुबह जिसको मैंने जबरदस्ती ट्रेन से उतारा था वो मुझे कितनी गालियां दे रहा होगा। टीचर, मुर्गी हमें क्या देती है? बबलू, गोश्त और अंडे। टीचर, शाबाश। अब ये बताओ बकरी हमें क्या देती है? बबलू, गोश्त और दूध। टीचर, बहुत ही अच्छे। अब ये बताओ भैंस हमें क्या देती है? बबलू तंग आकर बोला, हर रोज होमवर्क देती है। 70 साल का बाबा अपनी बीवी से, मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा। बीवी, आराम नाल बैठ जा, दंदा नाल रोटी तेरे को तोड़ी नहीं जाती, बड़ा आया तारे तोड़न वाला। लड़की फोन पे, क्या आप कनवारे हैं? आदमी, जी, लेकिन आप कौन? जवाब, तुम्हारी बीवी। आज घर आओ फिर बताती हूँ। थोड़ी देर बाद दूसरी कॉल नए नंबर से। लड़की, आप शादीशुदा हैं? आदमी, जी, लेकिन आप कौन? लड़की,
तुम्हारी गर्लफ्रेंड, तुम बहुत बड़े धोखेबाज हो। आदमी, सॉरी बेबी, मैं समझा कि आप मेरी बीवी हो। जवाब, मैं तुम्हारी बीवी ही बोल रही हूँ। कमीने, आज तो बस घर आ जा। वकील, तलाक करवाने के 10,000 रुपए लूंगा। शोहर, पागल हो गया है क्या? मौलवी ने 1,000 रुपए में शादी करवा दी थी। वकील, देख लिया ना सस्ते का अंजाम। मियाँ बीवी के बीच झगड़ा हुआ। झगड़े के दौरान शोहर ने एक जुमला कहा जिससे झगड़ा ही खत्म हो गया। वो जुमला ये था, खूबसूरत हो तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी बोलोगी। इसके बाद बीवी ने कुछ कहा ही नहीं और चाय के साथ पकौड़ों से भी नवाजा। हमें बीमारी से लड़ना है, बीमार से नहीं। समझ रहे हो? समझ रहे हो? डॉक्टर, मुबारक हो बहन जी, आपके यहाँ बेटा हुआ है। माँ, अरे छोड़ो डॉक्टर साहब, क्या फायदा, ये बड़ा होकर फेसबुक पर लड़की ही बनेगा। किसी ने शादीशुदा आदमी से पूछा, रात को ऑनलाइन कब आते हो? दर्द की दीवारें हिल गईं जब इसने कहा, बर्तन धोने के बाद। हमारी तो किस्मत ही नकट्टू है। सोचा था कमेटी निकलेगी तो शादी कर लूंगा, कमेटी वाली ही निकल गई किसी के साथ। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। शादी के थोड़े दिनों बाद लड़की ने अपनी माँ को फोन किया। लड़की, मेरी आज उनसे बहुत ज्यादा लड़ाई हुई है। माँ, कुछ नहीं होता, शादी के बाद लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। लड़की, वो तो ठीक है, लेकिन अब मैं लाश का क्या करूँ? कल मैंने देखा कि एक शख्स अपने 5 बच्चों को बीवी समेत मोटरसाइकिल पर बिठा कर ले जा रहा था और पीछे हेडलाइट पर लिखा हुआ था, वफा की तलाश। हर घर में एक कोना ऐसा होता है जहां सेल्फी लेते वक्त इंसान का रंग चिट्टा चिट्टा नजर आता है। कमेंट में लाजमी बताइएगा। समझ रहे हो? समझ रहे हो? पाकिस्तान वापसी का सुनकर नवाज शरीफ की याददाश्त मुतासर, किसी को भी पहचान नहीं पा रहे। हुसैन नवाज को देखकर कहते हैं, नुसरत फतेह अली खान, अभी तुम जिंदा हो? एक शख्स ने बस में बराबर की सीट पर बैठी खूबसूरत खातून से पूछा, क्या मैं इस परफ्यूम का नाम पूछ सकता हूँ जो आपने लगाई है? मैं अपनी बीवी को तोहफे में देना चाहता हूँ। लड़की ने जवाब दिया, ये आप अपनी बीवी को मत देना, वरना किसी भी जलील इंसान को उससे बात करने का मौका मिल जाएगा, जैसे आपको मेरे साथ बात करने का मौका मिला। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो। 2 दिन पहले मुझसे एक गिलास टूट गया था तो मुझे अम्मी से खूब डांट पड़ी। आज अम्मी से गिलास टूट गया तो भी डांट मुझे ही पड़ी कि मैंने गिलास गलत जगह क्यों रखा था। अगर जमीन पर आपका वजन 200 किलो है तो मरीख पर आपका वजन 76 किलो और चांद पर 34 किलो होगा। मतलब आप मोटे नहीं, बस गलत सियारे पर आ गए हैं। टीचर, वो कौन सा तरीका है जिससे सवाल जल्दी हल होता है? पप्पू, नकल से। एक यूट्यूबर को सजाए मौत हो गई। जज ने कहा, कोई आखिरी ख्वाहिश? कहने लगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। इसलिए अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक